स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा में एक भारतीय मूल के परिवार ने की कनाडा सरकार के साथ करोड़ों डॉलर्स की हेराफेरी। कनाडा में एक व्यक्ति द्वारा एक होटल वर्कर पर थूकने के बाद होटल वर्कर को पड़ा दिल का दौरा। वर्ल्ड की मशहूर एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपने 32,000 कर्मचारियों को काम से निकालने का लिया फैसला। अब खबरें विस्तार में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी वर्ल्ट डिज्नी ने 2021 की पहली छमाही में 32,000 लोगों को काम से हटाने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि महामारी के संकट के दौरान उनको ग्राहकों की गिनती में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में वर्कर्स को काम से हटाना ज़रूरी हो गया है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने 2021 की पहली छमाही में ही वर्कर्स को काम से हटाने का फैसला किया है और इसके अलावा कंपनी ने कहा था कि वो दक्षिण कैलिफोर्निया के थीम पार्क में से कुछ वर्कर्स को हटाने की तैयारी में भी है। यहाँ पे आपको बता दें कि महामारी के संकट से निपटने के लिए जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनके कारण थीम पार्क को बंद कर दिया गया था और इसके चलते ही कंपनी को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसके साथ ही पिछले महीने पेरिस में स्थित डिज्नीलैंड पेरिस को भी बंद कर दिया गया था। ये एंटरटेनमेंट कंपनी यूरोपियन देशों और अमेरिका के अलावा एशियाई देशों में अपना कारोबार बेहतर तरीके से कर रही है और इसके अलावा इस कंपनी के थीम पार्क हांगकांग और टोक्यो में खुले रहेंगे। कंपनी ने इस बात की जानकारी भी नहीं दी है कि इन 32,000 कर्मचारियों में से जो पहले कर्मचारी हटाए गए थे वो भी शामिल होंगे या नहीं। अगली खबर है कि एक होटल कर्मचारी पर एक व्यक्ति द्वारा थूकने के बाद उस कर्मचारी को दिल का दौरा पड़ गया है। बीसी में एक व्यक्ति एक होटल में बिना मास्क पहनकर आया और जब उसको मास्क पहनने को कहा गया तो उसने लड़ना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए कहने पर वो व्यक्ति गुस्सा हो गया और होटल के मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर वो मास्क लाना भूल गए हैं तो वो उनसे ले सकता है। और इसी दौरान वहां पे काम करने वाली एक वर्कर ने उस व्यक्ति को समझाया लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और उस पर थूक दिया और इसके कुछ देर बाद ही उस लेडी वर्कर के दिल में दर्द होना शुरू हो गया और उसको दिल का दौरा पड़ गया और बाद में उस वर्कर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक उस व्यक्ति का नाम साझा नहीं किया है और ना ही ये बताया है कि उस पर कौन कौन से दोष लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उस व्यक्ति को अब हिरासत में ले लिया गया है और उसको अगले साल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए कहा जाता है तो कई लोग नाराज हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से में आकर किसी और की जान को खतरे में डाल दें। बीसी प्रशासन के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसको $230 का जुर्माना लग सकता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कनाडा में एक भारतीय मूल के परिवार पर ओंटारियो सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। ओंटारियो सरकार के साथ काम करने वाले संजय मदान, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और एक साथी विधान सिंह पर महामारी के फंड में से $11 मिलियन की हेराफेरी करने के दोष लगे हैं। यह परिवार एक कंप्यूटर विशेषज्ञ है और इसके अलावा इस परिवार से हर्जाने के तौर पर $2 मिलियन की मांग भी की गई है। संजय मदान, जो कि एक सीनियर IT ऑफिसर थे, उन्होंने एक ऐसी ऐप तैयार की थी जिसके जरिए एक नकली पहचान बनाकर महामारी बेनिफिट के लिए सरकार के पास अप्लाई किया जा सकता है और इस तरह से संजय मदान ने आम कनाडा वासियों से लगभग $11 मिलियन की चोरी की है।
ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसी ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।